ऋषि गोयल, पिरामिड वास्तु एस्ट्रोलॉजर। आज हम इस बंगलोज में जो आए हैं, यहाँ पे वास्तु से पहले की एनर्जी क्या है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी एनर्जी क्रिएट हो रही है तो वो एनर्जी में वास्तु के बाद क्या बदलाव हो सकता है वो हम आपको ये दिखा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं ईस्ट की साइड में यहाँ पे, तो ये ईस्ट की साइड है वो बढ़िया रहती है। हर जगह पे ईस्ट की साइड में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो भी बढ़िया रिजल्ट देता है। तो अभी यहाँ मेन एंट्रेंस पे हमें क्या एनर्जी मिलती है वो देखते हैं। पहले हमने यहाँ पे देखा है पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम डीएनए डाला है, तो यहाँ पे कितने परसेंटेज पॉजिटिविटी मिलती है ये पूरी जगह में वो हम देखने आए हैं। मेन एंट्री से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 200% हमें ऑल ओवर पॉजिटिविटी मिल रही है। ये ईस्ट की एनर्जी है, तो हर जगह पे ईस्ट की एनर्जी बढ़िया रहती है और नॉर्थ की दोनों। और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। और दूसरी यहाँ का जो कोना है वो है आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट कॉर्नर। ये तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में हमें क्या एनर्जी मिलती है वो देखते हैं। 0%, क्योंकि ये सीढ़ियाँ भी गलत है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो अंडरग्राउंड बोरिंग किया हुआ है वाटर के लिए वो भी गलत है, क्योंकि अग्नि और पानी दोनों साथ में नहीं रहते, तो यहाँ पर जो एनर्जी है थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। दूसरी दिक्कत वाली बात ये है कि इस प्रॉपर्टी में इसका जो फेस है वो 15 फीट है और इसकी जो लेंथ है वो 46 है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमें ऑल ओवर एनर्जी जो मिल रही है, यहाँ पे हमें जो एनर्जी मिल रही है वो ऑल ओवर हमें 200% एनर्जी मिल रही है। ये बढ़िया है, राइट। अब जैसे ही हम इस प्रॉपर्टी में आगे जाते हैं, यहाँ से कम हम 10 या 15 फीट अंदर आए हैं, तो यहाँ पे एनर्जी में क्या बदलाव हुआ है ये देखते हैं। 50% जैसी एनर्जी यहाँ तक आते आते कम हो गई है। अब हम लास्ट तक जाते हैं। अबाउट 70% तक हम इस प्रॉपर्टी में आ चुके हैं लास्ट तक। तो यहाँ तक हमें वो एनर्जी मिलती है या नहीं, तो हमें आगे तक मेन डोर पे हमें जो 200% एनर्जी मिल रही थी, 10-15 फीट अंदर आए तो हमें उस 50% एनर्जी कम हो गई। उससे आगे आए तो और एनर्जी कम हो गई, हम लास्ट तक जाते हैं। ये इस प्रॉपर्टी का लास्ट कॉर्नर है, 10% ओनली। तो इसी प्रॉपर्टी में हम उल्टा चेक करेंगे कि यहां से आते आते एनर्जी कितनी प्लस होती है, राइट। यहां पे भी 10% है। जैसे जैसे हम ईस्ट के करीब आते जाते हैं तो यहां की एनर्जी प्लस होती जाती है। मेन एंट्रेंस में हमें 200% मिल रही थी, यहाँ पे हमें 100 मिल रही है, इसके आगे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी की लेंथ ज़्यादा होती है उसमें सभी जगह में यही प्रॉब्लम होता है। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, आइए। ये ईस्ट के ऊपर का कॉर्नर है, आप जहाँ पे देख रहे थे। तो नीचे भी यहाँ पे हमें 200% मिला था, यहाँ भी मिल रहा है। अब ये हमारा जो रेसिडेंट है उसका मेन एरिया है और रेसिडेंट की ये मेन एंट्री है। नीचे जो आप देखा था वो पार्किंग की मेन एंट्री थी, जो हमारा एंट्रेंस था, और ये मेन एंट्री है। ये बढ़िया रहती है, सब जगह ईस्ट का एंट्री बढ़िया रहता है। उसी तरह हम अब आगे आते हैं। बीच में 10-15 फीट हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे एनर्जी चेक करेंगे। तो जैसे नीचे डाउन मिल रही थी वैसे यहाँ भी डाउन मिल रही है। अब ये जो सीढ़ियाँ है वो साउथ में है, जो कि बढ़िया है, साउथ में होनी चाहिए और साउथ में है।
तो यहाँ की एनर्जी हम चेक करेंगे। साउथ में सीढ़ियाँ है तो यहाँ पे क्या बदलाव आता है। ये भी बढ़िया है। अब आते हैं हम किचन में। ये इस प्रॉपर्टी का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, वो लास्ट वाला जहाँ पे लेट्रिन बाथरूम है। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे वायव्य कोण में जो इनका किचन बना हुआ है उसमें स्टव और सिंक दोनों एक लाइन में है, वो गलत बात है। यहाँ पे 90 डिग्री क्रॉस करके ये होना चाहिए। और इनका जो ये किचन का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, वो वेस्ट की ओर होना चाहिए। तो यहाँ का वाइब्रेशन हम चेक करेंगे, 0। यहाँ पे 0 क्यों मिल रहा है? नीचे तो 70% मिल रहा था, क्योंकि ये गलत है इसलिए। और अग्नि पानी दोनों भी देखेंगे 0। अब हम आपको एक छोटा सा डेमो देंगे। ये पिरामिड रखने से ये दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो डिवाइड होती है या नहीं, वो दिखाते हैं। तो पिरामिड क्या वर्क करता है? इंस्टेंट इसने क्या किया कि एनर्जी की एक होल खड़ी कर दी, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, राइट। देखिए आप, ये इंस्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमें तोड़ बांध करके कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। और ये लास्ट वाला होल है वेस्ट साइड का, यहाँ पे चेक करेंगे आप, 0। 10 या 5 या 10% मिल रही है, 0। और यहाँ पे लेट्रिन बाथरूम वो तो कॉमन है। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये हम सेकंड फ्लोर पे आए हैं। इनके पार्किंग में देखा हमने, ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में और ये सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर पे इनको जो रहने का जो है, यहाँ पे दोनों बेडरूम है, एक चाइल्ड का बेडरूम है और इनका बेडरूम है। आप आइए, ये बेडरूम की नजदीक दिखाते हैं। इनका जो ये बेडरूम है वो साउथ वेस्ट की साइड में, यानी कि नैऋत्य कोण में, जहाँ पे होना चाहिए। 0%। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की एनर्जी गलत है। यहाँ पे नैऋत्य में वास्तु के हिसाब से मास्टर बेडरूम होना चाहिए, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही। इसका कारण ये है कि ये प्रॉपर्टी लेंथ जो है इसकी ज्यादा है। तो ये दोस्तों नित्य से चला आ रहा है ना, तो सभी जगह पे ये एनर्जी तो रहेगी नहीं ना। अब आगे चलते हैं। जो चाइल्ड का रूम है वो ईस्ट की साइड में है। यहाँ पे हमें ऑल ओवर 200% एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी हमें 200% मिल रही थी, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे हमें ईस्ट की साइड में क्यों एनर्जी मिलती है? क्योंकि ये दिशा ही बढ़िया है। सब जगह, हर जगह, कोई भी प्रॉपर्टी में हमें 200% एनर्जी मिलती है। लेकिन यही एनर्जी जब लास्ट तक जाएगी तभी यहाँ का वास्तु दोष कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह गोयल, पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर।